इस लेक्चर में हम लोग आगे बढ़ते हैं, पैराबोला को आगे प्रोसीड करते हुए हम लोग डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पैराबोला पर ही क्या कैसे कैसे पैराबोला का इक्वेशन लिखा जाता है, कैसे कैसे बाकी सारे पैरामीटर्स हैं, बाकी टर्मिनोलॉजी है उसको कैसे हम लोग लिखेंगे, फोकस और वर्टेक्स दिया रहे तब हम कैसे पैराबोला का इक्वेशन जनरेट करेंगे, जो कि लास्ट क्लास में हम बताए कि बहुत इंपॉर्टेंट था। अब आगे बढ़ते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। जैसे सर्किल के केस में पढ़े थे कि कोई भी पैरामेट्रिक पॉइंट पैराबोला पे हम कैसे लेंगे, एक्स कॉस थीटा, ए कॉस थीटा, ए साइन थीटा, ठीक है। उसी तरह सर्कल इसमें भी है, पैराबोला में भी, कि हम कोई भी पॉइंट पैराबोला पे किस फॉर्म में लेंगे, यानी एक वेरिएबल पॉइंट होगा, है ना। जैसे वेरिएबल पॉइंट हम इसमें टी मानते हैं कि किस फॉर्म में रखें कि पैराबोला का इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाए। जैसे अगर पैराबोला की इक्वेशन y स्क्वायर इक्वल टू 4ax है तो मेरा पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या होगा, x बराबर अगर हम 80 स्क्वायर और y बराबर 280 लेते हैं तो देखते हैं सेटिस्फाई कर रहा है 2y स्क्वायर यानी 4a स्क्वायर t स्क्वायर और 4a इंटू ए टी स्क्वायर था, 4a स्क्वायर टी स्क्वायर, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ रहा है, तो यानी इस फॉर्म में लेंगे। जनरली टी के फॉर्म में पैराबोला के टर्म में लेते हैं, टी की जगह कोई और वेरिएबल जस्टिफाइड है ले सकते हैं, नॉट एन इशू। तो इस पॉइंट में यानी इस केस में पैराबोला पे अगर पैराबोला ये है, पैराबोला अगर ये है तो कोई भी पॉइंट हम कहीं पे ले सकते हैं किस फॉर्म में, ए टी स्क्वायर 280, ये हम आराम से ले सकते हैं, या ये भी ले सकते हैं a बाई टी स्क्वायर 2a बाई टी, ये भी सेटिस्फाई करेगा, तो ये भी हम लोग ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अगर इक्वेशन ऑफ पैराबोला ये रहे तब क्या होगा, तब x और y इस तरह से रखें कि सेटिस्फाई करे, तो उस केस में x बराबर 280 लेना होगा और y बराबर 80 स्क्वायर, तो सेटिस्फाई हो जा रहा है ना। तो इस केस में अगर पैराबोला होगा तो इक्वेशन पैराबोला कैसा होगा, इस टाइप से होगा। तो इस टाइप से कहीं भी कोई भी पॉइंट हम अगर यहां लेते हैं तो क्या लेंगे, 280 x कोऑर्डिनेट और 80 स्क्वायर y कोऑर्डिनेट, है ना। ये इस तरह से हम पॉइंट लेंगे कोई भी। एंड पॉइंट्स ऑफ द ऑर्डिनेट, डबल ऑर्डिनेट, डबल ऑर्डिनेट क्या होता है कि एक्सिस पे परपेंडिकुलर कॉर्ड होता है, तो ये परपेंडिकुलर है यानी इसका x कोऑर्डिनेट तो सेम होगा 80 स्क्वायर, और पैराबोला ये फॉर्म जो पैराबोला है x एक्सिस के सिमेट्रिक होता है, तो जितना ऊपर उतना नीचे, तो ये 280 है तो ये हो जाएगा -280। अगर इस केस में डबल ऑर्डिनेट देखें तो ये होगा, इसमें x कोऑर्डिनेट तो चेंज करेगा, y कोऑर्डिनेट सेम रहेगा, यानी ये x कोऑर्डिनेट चेंज करेगा, y सेम रहेगा, तो ये अगर 280 है तो ये हो जाएगा -280 और 80 स्क्वायर, है ना। इस तरह से हम लोग कंसीडर करेंगे। अब है कि अगर पैराबोला की इक्वेशन ये रहे तब तो कोई इशू नहीं है, इसको हम लिख सकते हैं ना, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। अब ऐसा इक्वेशन था तो पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या था x बराबर 80 स्क्वायर और y बराबर 280, तो हम x क्या है, x माइनस एच बराबर 80 स्क्वायर, तो x बराबर क्या हो जाएगा 80 स्क्वायर प्लस h और y माइनस के बराबर 280, तो हम कहेंगे y बराबर 280 प्लस के, पैरामेट्रिक फॉर्म में इस तरह से लेंगे, ठीक है। कोई इशू इसमें हम लोग आराम से कंसीडर कर सकते हैं, इस तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इस बेस पे अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे तो आइडिया लग जाएगा कि कैसे पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन को हैंडल करते हैं और इससे क्या क्या हम लोग जनरेट करते हैं। कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म, इस पैरामेट्रिक इक्वेशन से रिलेटेड। एक अगर ये दिया हुआ है सॉल्यूशन 1, इक्वेशन है y स्क्वायर इक्वल टू 8x, इसका मतलब y स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू ए कितना हो जाएगा 2x, ए का काम ये किया, तो इसमें पैरामेट्रिक
क्या हो जाएगा पैरामेट्रिक इक्वेशन, x बराबर AT स्क्वायर यानी 2t स्क्वायर और y बराबर 2AT यानी 4t, 2AT AT स्क्वायर, ये हो गया बस खत्म। सॉल्यूशन सेकेंड, फाइंड द पैरामेट्रिक इक्वेशन। अब ये टाइप का है, क्या है, y माइनस 2 टू द होल स्क्वायर इजकल टू 12 ऑफ x माइनस 4। तो ये लिखेंगे y स्क्वायर इजकल टू 4 इंटू 3x, तो हो जाएगा x बराबर AT स्क्वायर और y बराबर 2AT। तो x माइनस 4 इजकल टू a 3t स्क्वायर यानी x बराबर 3t स्क्वायर प्लस 4, और इस केस में y माइनस 2 इजकल टू a 3 है 60, तो y बराबर 60 प्लस 2। ये पैरामीट्रिक इक्वेशन x और y का आ जाएगा। फाइंड द पैरामीटर t ऑफ ए पॉइंट 4 माइनस 6। ये पैराबोलिक इक्वेशन है, y स्क्वायर इजकल टू 9x यानी 4 इंटू 9/4x, 9x हो जाएगा। इस केस में पैरामेट्रिक पॉइंट को क्या हम ले सकते हैं, सॉल्यूशन थर्ड, AT स्क्वायर, x बराबर AT स्क्वायर और y बराबर 2AT। a क्या है 9/4, तो 9/4t स्क्वायर और ये 2 इंटू 9/4t यानी हो जाएगा 9/4t स्क्वायर और 9/2t। ये किससे कंपेयर करेंगे, ये इजकल टू 4 और ये इजकल टू -6। हमको t एलिमिनेट करना है, t क्या होगा, यहां से t क्या आ रहा है 9/2t बराबर -6 यानी t इजकल टू -12/9, तो 4 3 यानी -4/3 है ना। यहां से देखते हैं 9/4 इजकल टू t स्क्वायर, 9/4t स्क्वायर इजकल टू 4, तो t स्क्वायर इजकल टू 16/9 यानी t बराबर प्लस माइनस 4/3। तो t प्लस माइनस और यहाँ -3, तो दोनों में क्या कॉमन है -3। तो ये ध्यान देंगे, एक से हम लोग कैलकुलेट नहीं करेंगे, t बराबर -4/3 ये पॉइंट होगा। तो इस तरह का क्वेश्चंस इस तरीके से हम आराम से हैंडल कर सकते हैं। अब आता है कॉर्ड का इक्वेशन, है ना, कि पैराबोला में किसी कॉर्ड का इक्वेशन क्या होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, कॉर्ड कैसा है, एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होगा, और स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन के लिए अगर हमें 2 पॉइंट मिल जाए तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिख सकते हैं, 1 पॉइंट और स्लोप मिल जाए तो मेरा काम हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग 2 पैरामेट्रिक पॉइंट लेंगे और उसके थ्रू हम कॉर्ड का इक्वेशन लिखेंगे, है ना। अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इक्वेशन ऑफ कॉर्ड। कॉर्ड का इक्वेशन हमने पहले ही डिस्कस किया कि होता क्या है, अगर ये पैराबोला है ना, ये पैराबोला है, तो कॉर्ड का इक्वेशन, ये अगर स्ट्रेट लाइन है, ये कॉर्ड एक बना रहा है, मान लेते हैं ये a है, AT स्क्वायर 2AT, T1 मान लेते हैं इसका पैरामीटर, इसका पैरामीटर ले लेते हैं AT2 स्क्वायर 2AT2। तो अलग अलग पॉइंट है, अलग अलग पैरामीटर्स है, T1 T2 है, और इक्वेशन ऑफ पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। तो कॉर्ड का इक्वेशन अगर लिखना है तो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड कैसे लिखेंगे, 2 पॉइंट है, तो क्या होगा y माइनस y1 2AT1 बराबर m, स्लोप क्या होगा 2AT1 माइनस 2AT2 डिवाइडेड बाय AT1 स्क्वायर माइनस AT2 स्क्वायर, और उसके बाद x माइनस AT1 स्क्वायर, यही होगा स्ट्रेट लाइन। बस एक जनरलाइज इक्वेशन लिख रहे हैं कि सिंप्लीफाई करके अगर T1 T2 में रहे तो ये डायरेक्ट रिजल्ट को हम यूज कर सकते हैं कॉर्ड के लिए। तो ये सिंप्लीफाइड वे में हम लिख रहे हैं, बाकी तो कैलकुलेशन ही है। तो अगर इसको हम लिखें y माइनस 2AT1 इजकल टू
इसमें कॉमन लिया जा सकता है 2a, तो बचेगा t1 माइनस t2। इसमें a कॉमन लेंगे तो t1 स्क्वायर माइनस t2 स्क्वायर, तो t1 माइनस t2 और t1 प्लस t2 लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा x माइनस at1 स्क्वायर। तो एक तो कैंसिल आउट हो जाएगा, a भी कैंसिल आउट होगा, और इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो या ये लिखें t1 प्लस t2 इंटू वाई माइनस 2a t1 स्क्वायर, एक बार t1 में, और माइनस 2a t1 t2 इजकल टू x माइनस at1 स्क्वायर। तो ये क्वांटिटी इधर जाके प्लस हो जाएगा, है ना। तो t1 प्लस t2 y इजकल टू x, ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस ats को t1 स्क्वायर और प्लस 2a t1 t2। इसको और लिख सकते हैं सिंप्लीफाइड वे में, तो t1 प्लस t2 इंटू वाई इजकल टू x प्लस at1 कॉमन अगर ले लें तो क्या हो जाएगा t1 प्लस 2t2, है ना। तो इस तरह से हम इक्वेशन लिख सकते हैं। याद तो रहना, कौन उतना याद रखेगा, बेटर कि कैलकुलेट नहीं कर लेगा। तो कैलकुलेट करना ही, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, 2 पॉइंट अगर पैरामीट्रिक फॉर्म में लेंगे तो इस तरह से इसका कॉर्ड होगा, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड होगा। अगर इसी पैराबोला में पॉइंट इस तरह से रहे, इस तरह से एक पॉइंट ले लेते हैं, इसका लेंथ भी निकाला जा सकता है ना। अगर 2 पॉइंट दिया रहे तो हम लेंथ भी निकाल सकते हैं। तो हम डायरेक्ट फार्मूला लिख दे रहे हैं, लेंथ ऑफ द कॉर्ड ज्वाइनिंग पॉइंट A T1 और B T2। हम पहले ही बताए कि T1 और T2 से हम डिनोट करेंगे, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं A T1 और B T2 लिखे तो ये B है, तो ये पूरा पॉइंट हो गया और ये पूरा पॉइंट हो गया, है ना। तो फार्मूला जो लेंथ आएगा A T1 प्लस T2। अगर हम देखें तो इसको आराम से निकाल सकते हैं यहाँ से कि डिस्टेंस फार्मूला ही तो है, उसको सिंप्लीफाई हम कर लेंगे, है ना। तो ये आ जाएगा A T1 माइनस T2 और रूट अंडर T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर प्लस 4। ये लेंथ ऑफ द कॉर्ड अगर T1 T2 के रिस्पेक्ट में रहेगा तो, है ना। A T1 माइनस T2 और T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर प्लस 4। अगर इसका, अगर यही पॉइंट रहे, मान लेते हैं P AT स्क्वायर 280 और Q कोई पॉइंट है, वो है A बाई टी स्क्वायर 2A बाई टी। ऐसा भी तो इस पैराबोला पे हम बताए थे कि दोनों कंडीशन लिया जा सकता। इस केस में लेंथ ऑफ द कॉर्ड क्या होगा, इस केस में हम लेते हैं कि इफ द एंड पॉइंट्स ऑफ द कॉर्ड इज P AT स्क्वायर 2AT and Q A by T स्क्वायर 2A by T, then the length of chord is given as, देखो क्या होगा, T1 के जगह तो T कर देंगे और T2 के जगह 1 बाई टी कर देंगे, तो मेरा आ जाएगा, और सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा A T1 प्लस 1 बाई टी, सॉरी A T प्लस 1 बाई टी का होल स्क्वायर। ये डायरेक्ट मेरा रिजल्ट आ जाएगा। तो ये हम लिख सकते हैं कि इस तरह से होगा। एक और है कि अगर यही कॉर्ड
इफ द सेम कॉर्ड पासेस थ्रू फोकस, यानी फोकल कॉर्ड हो जाएगा, तब फोकस से पास अगर करता है तो ये पॉइंट A0 को सेटिस्फाई करेगा, ये है ना। तो हम लिखते हैं, यहां इसको मिटाते हैं, तो हम यहां आराम से लिख सकते हैं कि फोकल कॉर्ड क्या होगा। अगर यही इक्वेशन, तो यही है मेरा फाइनल इक्वेशन। तो इफ द कॉर्ड passes through focus then, तो क्या होगा, A0 को सेटिस्फाई करेगा तो Y0 हो जाएगा, है ना, और A हो जाएगा X की जगह A, है ना, तो हो जाएगा A ठीक है, ये तो 0 हो जाएगा, है ना। इस तरह से लिखते हैं 0 इजकल टू A प्लस A T1 और ये T1 प्लस 2T1, है ना, यही होगा। तो ये क्या हो जाएगा, A भी खत्म हो जाएगा ना, A कॉमन ले लेंगे तो यहां से आ जाएगा T1, ये T2 है ना, हाँ ये T2 है, ठीक है। A ये आ जाएगा कॉमन और लिखेंगे 1 प्लस T1 स्क्वायर प्लस 2T1 T2, है ना, ठीक है ना। अब हम कॉर्ड का इक्वेशन लिखेंगे कि कॉर्ड कोई भी होगा पैराबोला पे, अगर दो पॉइंट को कनेक्ट करेगा तो वो कॉर्ड होगा, है ना। तो इस केस में ले लेते हैं, अगर पैराबोला का इक्वेशन y स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, तो एक पॉइंट ले लेते हैं T1 स्क्वायर और 2AT1, और दूसरा पॉइंट भी लेते हैं T2 स्क्वायर और 2AT2, यानी दो पैरामेट्रिक अलग अलग पॉइंट्स हैं। तो दो अलग अलग पॉइंट्स, एक इस फॉर्म में एक इस फॉर्म में। तो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, दो पॉइंट्स मिला हुआ है, तो हम आराम से लिख सकते हैं y माइनस y1 क्या हो जाएगा 2AT1 इजकल टू m, स्लोप क्या होगा 2AT1 माइनस 2AT2 डिवाइडेड बाय AT1 स्क्वायर माइनस AT2 स्क्वायर और x माइनस AT1 स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो y माइनस 2AT1 इजकल टू, हम लिख सकते हैं यहां से 2a कॉमन आएगा तो T1 माइनस T2, और यहां a T1 स्क्वायर माइनस T2 स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं T1 माइनस T2 और T1 प्लस T2 लिखा जा सकता है। ये कैंसिल होगा, a भी कैंसिल आउट होगा और ये x माइनस AT1 स्क्वायर बचेगा। यहां से हम अगर देखें तो y माइनस, इसको इधर गुना करते हैं तो y T1 प्लस T2 इजकल टू, इसमें मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 2a T1 स्क्वायर माइनस 2a T1 T2 इजकल टू, ये 2 से मल्टीप्लाई होगा 2x माइनस 2a T1 स्क्वायर, तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। तो T1 प्लस T2 y इजकल टू 2 कॉमन लेते हैं तो बचेगा x प्लस AT1 T2, ये मेरा इक्वेशन ऑफ कॉर्ड होगा। लिख सकते हैं इक्वेशन ऑफ कॉर्ड टू द पैराबोला y स्क्वायर इजकल टू 4ax, और दो पॉइंट को कनेक्ट करेगा। तब लेंथ ऑफ द कॉर्ड भी हम निकाल सकते हैं, लेंथ ऑफ द कॉर्ड AB, तो डिस्टेंस फार्मूला है,
डिस्टेंस फार्मूला हम आराम से निकाल सकते हैं। तो इसको हम डायरेक्ट फार्मूला लिख रहे हैं कि लेंथ ऑफ द कॉर्ड आएगा क्या, क्योंकि बाकी तो वही है। तो लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज इक्वल टू लिखेंगे ए T1 माइनस T2 स्क्वायर रूट ऑफ T1 प्लस T2 टू द होल स्क्वायर प्लस 4। ये आ जाएगा लेंथ ऑफ द कॉर्ड। अगर कैलकुलेट करोगे, निकालोगे, तो वी विल हैव दिस वन, ए T1 T2 T1 माइनस T2 और T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर प्लस 4। अब है कि अगर यही कॉर्ड मेरा फोकल कॉर्ड हो जाए, तो फोकल कॉर्ड होने के लिए फोकस से पास करना पड़ेगा, एस से पास करेगा तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो इक्वेशन ऑफ फोकल कॉर्ड इज, ये क्या हो जाएगा, इसमें पॉइंट 0 रख देंगे तो नहीं, ये लिखते हैं इफ दिस कॉर्ड passes through focus A0, then T1 T2 में क्या रिलेशन हो सकता है ना, कि T1 T2 में क्या रिलेशन होगा। अगर फोकस से पास करेगा तो इसको सेटिस्फाई करेगा ये इक्वेशन, तो हो जाएगा 0 इज इक्वल टू 2x प्लस a T1 T2, है ना। x के जगह भी a होगा, तो यहां से क्या आ जाएगा 0 इज इक्वल टू 2a 1 प्लस T1 T2, तो यहां से ये तो 0 हो जाएगा, इंप्लाई दैट T1 T2 इज इक्वल टू -1। दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन। इसका इंपॉर्टेंट है, लिख दे रहे हैं। इसका जरूरत पड़ेगा कि T1 T2 इजकल टू -1 डायरेक्ट हम यूज कर सकते हैं अगर ये फोकल कॉर्ड है तो T1 T2 में रिलेशन आ गया, तो यानी एक ही वेरिएबल आया, तो एक वेरिएबल में जैसा क्वेश्चन रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग काम कर लेंगे। एक और चीज है कि अगर यही जो पैरामेट्रिक पॉइंट्स हम लोग लिए हैं, अगर ये पॉइंट ले लें P a T1 T स्क्वायर और 2at, और Q एक पॉइंट लें a बाई T स्क्वायर और 2a बाई T, ऐसा भी तो पैरामेट्रिक पॉइंट्स ले सकते हैं हम लोग, जैसा कि y स्क्वायर इजकल टू 4ax अगर है तो इस तरह से पैरामेट्रिक पॉइंट्स लिया जा सकता है। तो इन दिस केस इफ द पॉइंट्स आर ऑन द पैराबोला का अगर पॉइंट्स है a स्क्वायर और 2at एंड a बाई T स्क्वायर और 2a बाई T, then length of the chord PQ is, PQ का लेंथ क्या हो जाएगा इस केस में, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं a T1 T प्लस 1 बाई T का होल स्क्वायर। अगर कैलकुलेट करोगे तो यू विल हैव दिस वन। अगर ये पॉइंट इसी में है ना, ये लेंथ है T1 के जगह T और T2 के जगह 1 बाई T रखेंगे, तो मेरा सिंप्लीफाई करके जो आएगा रिजल्ट ये फार्मूला आ जाएगा, यहाँ से भी निकलेगा, कुछ कैंसिल आउट होगा, वी विल हैव दिस वन। तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। एक और है कि अगर स्लोप m रही तब क्या होगा, वो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना। इस बेसिस पे एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इस बेस पे। क्वेश्चन है कि वन एक्सट्रीमिटी ऑफ द फोकल कॉर्ड ऑफ द पैराबोला इज गिवन 1-4, फाइंड द अदर। तो हम आराम से लिख सकते हैं कि जैसे ये पैराबोला है, ये फोकल कॉर्ड है ना, एक पॉइंट दिया हुआ है 1-4, तो यानी इधर होगा। ये फोकल कॉर्ड है तो फोकस से पास करेगा। इसका फोकस क्या है A0, ए क्या है 4,0, है ना, क्योंकि y स्क्वायर इजकल टू 16x है, तो हम लिख सकते हैं y स्क्वायर इजकल टू 4 × 4x, तो ये a का काम कर रहा है ना।
तो इस पॉइंट का अगर यह हमको मिला हुआ 4 0, ये 1 - 4 है, तो ये पॉइंट हम निकाल सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं, है ना। क्योंकि देखो दो मेथड है, एक तो ये लाइन का इक्वेशन हम लिख ले, 2 पॉइंट दिया हुआ तो ये लाइन का इक्वेशन मिल जाएगा, तो पैराबोला का इंटरसेक्शन पॉइंट मिल जाएगा, तो पॉइंट हम निकाल सकते हैं। दोनों मेथड हम बताते हैं, पहले इस मेथड से चलते हैं, जो जनरल बिना फार्मूला कुछ जाने हम कर सकते हैं कि इक्वेशन ऑफ फोकल कॉर्ड क्या हो जाएगा। सॉल्यूशन फर्स्ट, इक्वेशन ऑफ फोकल कॉर्ड 2 पॉइंट मिला हुआ है, तो क्या लिखेंगे, y - 0 इजिकल टू स्लोप, तो 0 + 4 डिवाइडेड बाय 4 - 1 इंटू x - 4, ये होगा, यानी y बराबर 4/3 x - 4। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा, या y बराबर ये है ना। हम ये y बराबर इस पैराबोला में रखेंगे, क्योंकि इस पैराबोला को सेटिस्फाई कर रहा है। तो y² है, तो y² हो जाएगा 16/9 x - 4 का होल स्क्वायर इजिकल टू 16x। 16 कैंसिल आउट हो जाएगा, 9 उधर लेके चले जाएंगे, तो x - 4 का होल स्क्वायर बराबर 9x। सिंप्लीफाई करते हैं तो x² - 8x + 16 बराबर 9x, है ना। तो इधर आके क्या हो जाएगा, x² - 17x + 16 = 0, तो ये x - 16 और x - 1 = 0, यही आएगा, यानी x बराबर एक 16 आया और x बराबर 1 आया। तो एक 1 तो है पहले से, तो ये पॉइंट क्या हुआ होगा, 16। x 16 होगा तो y क्या होगा, 16 - 4 12, 4/3 इंटू 12 यानी फिर 16, यानी y बराबर भी 16 आएगा। तो ये एक मेथड हो गया कि 16 हम आराम से निकाल सकते हैं। दिस इज वन ऑफ द वे, जो कि हमको कोई पैराबोला से कोई उस टाइप का कंसर्न है, जनरल कॉमन सेंस पे हम इसको निकाल सकते हैं। सेकेंड मेथड जानते हैं कि इस पे कोई भी पॉइंट जो होता है, अगर AT1² 280 होता है, ले लेते हैं AT और 280 होता है, AT 280 बराबर -4 है और A 4 है ना, तो AT बराबर -4, तो T बराबर क्या आ गया, -1/2, है ना। T क्या आ गया, -1/2। अब हम जानते हैं ये अगर T1 है तो ये T2 होगा यहाँ का पॉइंट, तो फोकल कॉर्ड में अभी हम रिलेशन निकाले, T1 × T2 बराबर -1, T1 है -½ इंटू T2 बराबर -1, यानी T2 बराबर क्या मिल गया, 2। T2 2 मिल गया, तो ये अगर T1 है, ये T2 है, तो T2 का पॉइंट क्या होता है, AT2² 2AT2, यही होता है। तो रख देते हैं, T2 2 है और ये 4 है, तो 4 × 4 16 और 2 × A 8 × 2 16। इस मेथड से भी हम लोग आराम से कर सकते हैं, इस मेथड से भी बनाया जा सकता है। बस बेसिकली मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जो ये फार्मूला डिराइव किया T1 T2 = -1, इसको कैसे यूज करना है। हम यूज भी कर सकते हैं, बिना यूज इसके मेथड से भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, और हमने किया ये। दिस इज वन ऑफ द मेथड्स कि हम बिना कोई डिस्कशन का, पैराबोला का, बिना कोई कुछ जाने हमने इसको डिराइव कर लिया, और इस मेथड से भी हम लोग कर लिए कि अगर ये पॉइंट T1 है तो ये T2 होगा, और फोकल कॉर्ड में केस में T1 T2 का रिलेशन -1 के बराबर होता है, प्रोडक्ट ऑफ T1 T2। तो अगर ये पॉइंट को हम T1 पैरामीट्रिक, इससे पहले वाले हम निकाले कि T कैसे निकालते हैं, अगर ये पॉइंट दिया हो, पैराबोला की क्वेश्चन दिया हो तो T मिल गया, तो यानी ये अगर T1 है तो T2 हमको मिल गया, T2 मिल गया तो पॉइंट्स क्या होगा, AT2² 2AT2, वहां से 16 वहां से भी आ गया, यानी हम कह सकते हैं
कि इस तरीका से हम लोग काम किया जा सकता है। सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं कि सेकेंड क्वेश्चन में कैसे हम लोग करेंगे। लेंथ ऑफ द कॉर्ड पूछ रहा है। अच्छा, सेकेंड क्वेश्चन को हम दो मेथड से कर सकते हैं ना, उसको भी हम दोनों मेथड्स को डिस्कशन करेंगे। एक मेथड फार्मूला पे है, वो फार्मूला को हम पहले लिख देते हैं, फिर उसके बाद डिस्कस करेंगे कि वो फार्मूला कैसे आया होगा, उसका डिस्कशन बाद में होगा। हम लोग लिख लेंगे। हम लोग कहते हैं कि इफ थ्योरेटिकल का पार्ट है ना, इफ द स्लोप ऑफ द कॉर्ड, या ये कहें इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड, इफ द इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड y इज y बराबर mx प्लस सी, कोई ये पैराबोला है, कोई भी लाइन हो सकता है, ये कॉर्ड बना सकता है, और ये a ये b है। इसका मतलब ये लाइन का क्या इक्वेशन है, y इजकल टू mx प्लस सी, और पैराबोला का है y स्क्वायर इजकल टू 4ax। ये x एक्सिस है ना, ये y एक्सिस है। तो इस केस में लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट या लेंथ ऑफ कॉर्ड दोनों कहेंगे। देन द लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट और द लेंथ ऑफ द कॉर्ड, द लेंथ of the chord AB is given as, हम फार्मूला लिख रहे हैं 4/m स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ, इसको हम डिस्टेंस फार्मूला दोनों दो पॉइंट मिल जाएगा, वहां से हम लोग आराम से लिख लेंगे, है ना। a इंटू 1 प्लस m स्क्वायर इंटू a माइनस एम सी, ये मेरा डायरेक्ट हम यूज कर सकते हैं। और कैसे आया होगा इसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कशन कर लेते हैं। आराम से निकाल सकते हैं कि y बराबर है और ये mc है, दोनों को सॉल्व करेंगे तो 2 पॉइंट मिलेगा क्या। जैसे अगर हम इसको सॉल्व करें इस लाइन को और ये पैराबोला को, तो लिख सकते हैं ना mx प्लस सी का होल स्क्वायर इजकल टू 4x, है ना। तो हमको यहां x का क्वाड्रेटिक बनेगा तो 2 पॉइंट मिलेगा, एक ये और एक ये, ठीक है, 2 पॉइंट मिलेगा। इसको भी हम लोग कर लेते हैं, पॉइंट क्या मिलेगा देख लेते हैं। m स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2mcx प्लस सी स्क्वायर इजकल टू 4ax, m स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2mc माइनस 4a x प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो x बराबर 2 वैल्यू, x बराबर क्या मिलेगा माइनस b, है ना। तो ये हो जाएगा माइनस 2mc माइनस 4a प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर 2mc माइनस 4a का होल स्क्वायर माइनस 4m स्क्वायर c स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a, है ना। तो इसी को सिंप्लीफाई करोगे, पूरा कैलकुलेट करोगे तो वी विल हैव दिस वन। देखो 4/m स्क्वायर नीचे आ रहा है, 2 कैंसिल आउट होगा, देखो इस तरह से माइनस 2mc माइनस ये प्लस 4a और ये प्लस माइनस, अगर इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तब 4m स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 16a स्क्वायर माइनस 16mca माइनस 4m स्क्वायर सी स्क्वायर, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2m स्क्वायर। यहां से
16mc² है, ये 4, ये तो कैंसिल आउट हो गया, 16a², तो 16 बाहर निकाला जा सकता है ना। हम इधर लिख रहे हैं तो -2mc + 4a प्लस -4 बाहर ले लेते हैं, तो इसके अंदर बचेगा a² - amc, है ना, a² - amc, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2m²। अब 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, इसको पहले लिख रहे हैं तो 2 कैंसिल आउट होगा, 2a - mc प्लस -2 रूट अंडर a² - amc बाय m²। यहां से दो कोऑर्डिनेट x का मिला, है ना, दो कोऑर्डिनेट x का मिला, दो कोऑर्डिनेट y का मिलेगा, फिर डिस्टेंस फार्मूला लगाना पड़ेगा, तब हमको ये रिजल्ट आ जाएगा, है ना। तो ये हम डिस्टेंस फार्मूला से आराम से निकाल सकते हैं, इसलिए हम बताए कि डायरेक्ट हम इस फार्मूला को यूज करेंगे, a1 + m² और a - mc सिंप्लीफाइड करके मेरा यही आएगा। किस तरीका से निकाला होगा वो मैंने बता दिया, है ना, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत। ठीक है, अच्छा, इस क्वेश्चन को भी तो सॉल्व करना है ना, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 1 तो हो गया, और ये क्वेश्चन 3 भी है, तो क्वेश्चन 2 को अब सॉल्व करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन को डायरेक्ट हम m और c निकाल लेंगे और फार्मूला पे रख देंगे। स्लोप दिया हुआ है m 45 डिग्री है ना, तो लाइन का इक्वेशन क्या होगा, पासेस थ्रू वर्टेक्स, वर्टेक्स क्या है इसका 0 0, इससे पास कर रहा है और 45 डिग्री यानी स्लोप यानी m बराबर 1 है, तो इक्वेशन ऑफ यानी y बराबर mx, इस फॉर्म में आ गया लाइन, y बराबर 1 वाला x वाला लाइन है, तो इस केस में c बराबर क्या हो गया 0, m बराबर 1 है, इसमें रख देते हैं, a बराबर 1 है, यहां से देखो a बराबर 1, 4ax, a1 हो गया, तो हम क्या लिखेंगे 4/m² यानी 1² रूट अंडर a भी 1 है, 1 + 1 हो जाएगा 1² और 1 - mc तो 0 है, तो बेसिकली 4√2, है ना। थर्ड का भी आसान है, इक्वेशन ऑफ लाइन, यहां से m निकाल लेंगे, c निकाल लेंगे, डायरेक्ट यूज कर लेंगे, तो थर्ड सॉल्यूशन, थर्ड ये सॉल्यूशन 2 है, सॉल्यूशन 2 का ये लिखेंगे सॉल्यूशन 2, और ये थ्योरेटिकल का पार्ट है ना, ये इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। सॉल्यूशन थर्ड में हम लिखेंगे, पहले m निकालेंगे, 3/4x - 48/4 यानी 12, m हो गया और c हो गया, फार्मूला में डालेंगे, लेंथ ऑफ द इंटरसेप्ट, लेंथ क्या आ जाएगा 4/m² यानी 9/16, ठीक है, m², स्क्वायर रूट ऑफ a क्या है इस पैराबोला में, देखो यहां 4 × 16x, a मेरा 16 है, तो हो जाएगा 16 × 1 + m² यानी 3/4 का स्क्वायर यानी 9/16 लिखते हैं, 9/16 और इंटू 1 - mc, a मेरा 16 माइनस mc, m × c, तो 3 और ये 4 तो -9 यानी ±9, ये हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 16 ऊपर जाएगा तो 64/9, ये स्क्वायर रूट में होगा, 16 को बाहर कर देते हैं तो 4 हो जाएगा, है ना, और ये क्या बचेगा, ये हो जाएगा 16 9 5/25/16
इंटू 25, तो ये 4 ये भी बाहर आएगा, तो 64/9 इंटू 4 इंटू 25/4, 4 कैंसिल आउट होगा, तो जो भी आएगा 64 इंटू 25 डिवाइड बाई 9, ये मेरा रिजल्ट आएगा, है ना। इस लेक्चर में यहीं तक रखते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे।